अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज योर टीचर फजल शहबाज खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने चैनल में एक नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद। आज अपने कुछ खास स्टूडेंट्स के लिए जिनका ताल्लुक नाइन्थ मैट्रिक, फर्स्ट ईयर या किसी भी सेक्शन से हो, जो कि इंग्लिश कॉम्पोजिशन और ग्रामर पढ़ते हो, उनके लिए आज एक खास लेक्चर है जो कि बिलखुसूस इंग्लिश कॉम्पोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज पंक्चुएशन, और जिसे हम देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन एज पंक्चुएशन मार्क्स। तो आज आप कुछ ऐसे मार्क्स देखने जा रहे हैं पंक्चुएशन के जो बड़े यूजफुल हैं, और उनमें से कुछ तो इतने यूजफुल हैं कि उनके बगैर हमारी किसी भी किस्म की कॉम्पोजिशन ना तो मुमकिन हो पाती है ना ही मुकम्मल हो पाती है। तो आइए बिला ताखिर बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने तमाम लिसनर्स, तमाम व्यूअर्स से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई इसी तरह की वीडियोस जैसे जैसे पब्लिश हों आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। अल्लाह के बाबरकत नाम से एक बार फिर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसमें मौजूद आपके लिए कुछ बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। देख सकते हैं आप, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जब जुमले में बिल्कुल इख्तिताम करना हो तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, उसको द पीरियड भी कहा जाता है। वी यूज कॉमा फॉर शॉर्ट स्टे, जब इंफॉर्मेशन रोकनी ना हो, इंफॉर्मेशन का फ्लो थोड़ा सा स्लो करना हो, तो हम कॉमा यूज करते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए भी हम कॉमा यूज कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, जब हम इंफॉर्मेशन को जारी रखना चाहें लेकिन थोड़ा सा ठहर कर, तो हम वो ठहराव, वो स्टे, हम कॉमा के जरिए से यूज करते हैं। देन कम्स सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बेसिकली फुल स्टॉप का नेमुल बदल ही माना जाता है। उसकी वजह यह है कि सेमी कॉलन के एक तरफ हमें एक ऐसा जुमला दिखता है सेमी कॉलन से पहले, जो मुकम्मल तो हो चुका होता है, लेकिन हम उसके बाद जो जुमला कंटिन्यू करते हैं वो डिफरेंट सेंटेंस होता है, लेकिन रिलेट कर रहा होता है पहले वाले से। यानी व्हेन टू सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस, लेकिन चूंकि वो रिलेट करते हैं इसलिए हम उस रिलेशन को मार्क करने के लिए उन दोनों के बीच में फुल स्टॉप के बजाय सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एक टेक्निकलिटी मैं आपको समझा दूं। आप देख सकते हैं कि इसमें जुमला लिखा है सेमी कॉलन की एग्जांपल में, आई डोंट ऑफन गो स्विमिंग, और उसके बाद सेमी कॉलन है। ठीक है। अब सेमी कॉलन अगर आप लगाते हैं तो उसके बाद पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, ये याद रखिएगा। जबकि अगर आप सेमी कॉलन की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा। अब यहाँ टेक्निकलिटी क्या है, प्रोनाउन आई चाहे फुल स्टॉप से पहले आए, फुल स्टॉप के बाद आए, बीच में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, कॉलन के बाद आए, सेमी कॉलन के बाद आए, वो हमेशा से कैपिटल रहता है। तो इत्तेफाक से यहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ है तो वो कैपिटल दिख रहा है। ये ना समझा जाए कि हम सेमी कॉलन के बाद कैपिटल यूज करते हैं। सो मार्क माई वर्ड्स एंड कीप दैट इन माइंड कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होगा, सेमी कॉलन के बाद हमेशा जो भी लेटर लिखा जाए अदर देन प्रोनाउन आई, वो फुल स्टॉप, वो स्मॉल लेटर से होगा। कॉलन हम हमेशा हेडिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जब हम एक जैसी दो चॉइसेस ऑफर करना चाह रहे होते हैं, तो वो जो एक हम डिलिबरेट स्टे लेते हैं, एक हेडिंग डाल के हम एक स्टे लेते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं, या एक तरह से जैसे एग्जांपल आपके सामने है, यू हैव टू चॉइसेस। अब यहाँ पे हमने एक डिलिबरेट स्टे लिया है, उसके बाद हमने अपनी बात जारी की है, तो डिलिबरेट स्टे के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, या हेडिंग्स वगैरह के लिए हम कॉलन यूज करते हैं। हाइफन हम उन वर्ड्स को, उन कंपाउंड वर्ड्स को जिनको हम एग्जैक्टली मिला ना पा रहे हो लेकिन हम उनको मिलाकर एक वर्ड के तौर पे दिखाना चाह रहे हो, हम उसमें हाइफन का इस्तेमाल करते हैं और उसी हाइफन की मदद से हम उसे एक बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन आउट ऑफ डेट। अब आउट ऑफ डेट तीन वर्ड्स हैं, लेकिन इसको जैसे ही आप हाइफन की मदद से जोड़ेंगे तो ये एक वर्ड में काउंट होता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइफन। ठीक है ना। जैसे वेल सेड, वेल डन, स्पीच, अक्सर लोग हाइफन नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाता है आज की मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन अगर हाइफन लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। डैश बुनियादी तौर पर एक लॉन्गर स्टे के लिए, एक लॉन्गर पाउस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस डैश को सबसे इंपॉर्टेंटली यूं इस्तेमाल किया जाए कि अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को
स्टार्ट करें, मसलन इन ईच टाउन, अब ईच टाउन के बाद मुझे लगता है कि मैं एक इन्फॉर्मेशन में इन एडिशन कुछ कहूँ, तो मैं इन ईच टाउन के बाद डैश डाल के मैं किस टाउन की बात कर रहा हूँ उन टाउन के नाम लिख सकता हूँ अलग से। हालांकि मैं इन टाउन के नाम अगर ना भी लिखूं तो भी मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता हूँ। यानी कि एक सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए आप डैश का इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, और फिर डैश का इस्तेमाल करके जितने इंफॉर्मेशन आगे ऐड करने हो इस तरह करते रहेंगे आगे भी सेंटेंसेस में। ये चॉइस पे होता है, ये बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क सवाल पूछने के लिए, मार्क एक्सक्लेमेशन हर किस्म की हैरत का इजहार करने के लिए, ऑब्लिक या स्लैश ये हम चॉइस रेफर करने के लिए यूज करते हैं। लिखने में इसकी जगह हम ओ आर और का रेफरेंस भी लिखते हैं, तो अगर आपको और लिखना ना हो तो आप स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशन मार्क किसी कही हुई बात को एज इट इज यूज करने के लिए या डायरेक्ट स्पीच का रेफरेंस देने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच का रेफरेंस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं किसी की पोजेशन को शो करने के लिए, जैसे जॉन की गाड़ी तो जॉन्स कार, जॉन एंड एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है ना, नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाकर आप एस लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ये मोर और लेस वही काम कर रहा होता है जो हम डैश के जरिए से भी करते हैं, लेकिन डैश कम यूज होता है, राउंड ब्रैकेट ज्यादा यूज होता है। और स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का इस्तेमाल हम अपनी चॉइस पे कर रहे होते हैं। प्रिफर्ड है कि हम राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, वरना दोनों का यूज सेम है। एक आखिरी चीज है दैट्स कॉल्ड एलिप्सिस, जो जाहिर करता है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को कि जो आप पूरी देना तो चाह रहे हैं लेकिन आप इस वक्त पूरी नहीं दे रहे। जैसे अ हैप्पी कस्टमर रोट दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम, अब इसके बाद वो और कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो डॉट डाल के ये रेफर करता है कहना चाह रहा हूँ कह नहीं रहा, आप समझ सकते हैं, और फिर वो जो जरूरी बात है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये भी हमारी चॉइस पे होता है, कोई इंफॉर्मेशन हम अधूरी छोड़कर उसकी कंटिन्यूटी को शो करते हैं तो हम थ्री डॉट्स यानी एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस डिटेल के बाद एक एक्सरसाइज आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप स्क्रीन को पॉज करके इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस हद तक पंक्चुएशन को यूज करना जानते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीन को पॉज किया होगा, और अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, और मैं इसको भी चाहूंगा कि आप पॉज करके अच्छे तरीके से व्यू कर लें, और इसमें जहां भी जो क्वेरी आपकी बनती हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर पूछिएगा। ठीक है जी, तो मैं फजल शहबाज खान आपसे इजाजत चाहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो लोगों से शेयर करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।